श्री सीताराम। श्री राम। श्री राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमुभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदेशित सुरेशित राजलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गागरण्यम्। मायामृगं दयेष्वितुमन्मुधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेह तनया पग पुंडरीकम्, कैशोर सौरभ समाहित योग चिंतम्। हन्तं त्रितापमनिशन मुनिहंस सेव्यम्, शनमानशाल परपीग पराग पुण्यम्। कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम्, पूर्तिम मनोरथ भुवं भज जानकीशम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। सीतानाथ समारंभां, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे गुरु परंपरा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय सीताराम।
परम मंगलमयी बेला भगवान गुणानुवाद की नित्य प्रति की भांति भगवान की पावन कथा का समय हो गया है। हमारे जितने भी राम कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु हैं, माताएं बहनें भाई लोग, सभी लोग शीघ्र ही अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा स्थल पर पधारेंगे और आज पंचम दिवस की कथा का आनंद लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री राम। और जो लोग आ गए हैं हमारे साथ मिलकर थोड़ी देर भगवान नाम उच्चारण, भगवान का कीर्तन करेंगे। इसके बाद कथा का शुभारंभ। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय हो। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, बलदाऊ राम लखन बंदऊ राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन,
मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय। श्री रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा शोभई सुमतो निहाल है। पूज गुरु नर हरिदास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मात जानकी को छोहे दाया रघुनाथ जू की, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। भवसागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा तीन का दृढ़ नावा, राम कथा तिनका दृढ़ नावा, चाह पार जो पावा, चाह पार जो पावा। गोस्वामी जी महाराज मानो इस अर्धाली से हमें ये संदेश दे रहे हो कि राम कथा निरंतर सुनो। हे जो राम की कथा निरंतर सुनते हैं उनके जीवन में कोई कठिनाई, कोई दुख, कोई समस्या नहीं रह जाती, सारी समस्या का निवारण हो जाता है। भगवान की कृपा से, श्री राम सीताराम जी महाराज जी की कृपा से रामचरित्र सुनने से जीवन कल्याणमय बनता है। तुलसी बाबा कहते जो सपने सिर काटे कोई,
बिन जागे न दूर दुख होई। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। परमात्मा की कृपा का कोई अंत नहीं है, न भगवान की कृपा का कोई अंत है और न भगवान की माया का कोई अंत है और न ही भगवान की कथा का कोई अंत है। अब भगवान का तो कोई अंत है ही नहीं। भगवान की कृपा पता नहीं किस पर कैसे कब बरसने लगी। संत कहते हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं, होए गुणाक्षर न्याय जो तो प्रत्युह अनेक। परमात्मा की कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। गुणाक्षर न्याय का अर्थ है जैसे एक लकड़ी में जो घुन वाला कीड़ा होता है ना, वो घुन वाला कीड़ा लगा और उस घुन वाले कीड़ा ने ऐसे लगना प्रारंभ किया कि उसमें ओम का आकार बन गया, ओमकार। कभी कभी देखते हैं लकड़ी में घुन वाला कीड़ा पता नहीं कैसी कैसी रचनाएं ना घुन से कर दे। एक कीड़े ने ओम बना दिया घुन में लग करके। दूसरे व्यक्ति ने देखा, भैया ये तो ओम बना है, बड़ा अच्छा ओम बना है, किसने बनाया? लकड़ी वाला बोला, किसी ने नहीं बनाया, ये तो घुन ने बना दिया। तो बोला, मैं भी इसी तरह का ओम बनवाऊंगा, लकड़ी ले जाऊंगा और घुन वाले कीड़े को पालूंगा, फिर वो ओम बनाएगा इस पर। और उसने ऐसे ही किया, लकड़ी ले गया, घुन वाले कीड़े को पाल करके उस लकड़ी में उसको रख दिया। तो घुन तो कीड़े में लगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ओम ही बन जावे। पता नहीं क्या ना बन जाए, लकड़ी को पूरी बर्बाद कर दे, ओम बने ही नहीं, जाने कितनी लकड़ियां बर्बाद हो गई। इसी तरह भगवान की कृपा तो होती है, लेकिन पता नहीं किस पर और कब कैसे हो जाती है। होए गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय से भगवान की कृपा होती है। जासु कृपा आस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। अस स्वभावो कहूँ सुनावो न देखावो। भाव कहूँ सुने न देख। आस स्वभाव कहूँ सुनावो न देखा। अस स्वभाव कहूँ सुने वो न देखे। यही खगेश रघुपति समलेखो। यही खगेश रघुपति समलेखो। कहूँ सुनावो न देखो, कहूँ सुने वो न दे। भगवान के जैसा स्वभाव किसी का हो ही नहीं सकता। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो। इतना अच्छा स्वभाव है भगवान का। भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रेम से भजे, चाहे पैर से भजे, चाहे भक्ति के कारण भजे, अगर राम नाम लिया गया तो वो निरर्थक नहीं होगा, सार्थक ही होगा। भगवान कहते हैं, बैर भाव सुमरई मुहि निश्चर। मेरे जो भक्त हैं तो वो प्रेम से स्मरण करते हैं, राक्षस हैं वो शत्रुता से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन नाम तो लेते हैं, भले ही शत्रुता से ले रहे हो, नाम तो ले रहे हैं। तभी तो भगवान जिन जिन राक्षसों को मारा जा रहा है लंका युद्ध में, तो भगवान उनको सद्गति प्रदान करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भले ही भगवान का नाम शत्रुता के कारण ले रहे हो, लेकिन नाम ले तो रहे हैं। भगवान कहते हैं, भले ही ये शत्रुता के कारण मुझे भज रहे हो, लेकिन भजन तो कर रहे हैं, मेरा नाम तो ले रहे हैं, स्मरण तो कर रहे हैं। निश्चर्य धम मला कर ताहि दीन निज धाम।
गिर जाते नरमंदमती जे न भजई श्री राम। बड़े बड़े राक्षस भी महाराज जिनको भगवान सदगति प्रदान करते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो मनुष्य मंदमती है जो इतना अच्छा स्वभाव है परमात्मा का फिर भी नहीं भजन करते। कल प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। महाराज दशरथ के यहाँ विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान अयोध्या में जन्म लिए हैं और अयोध्या में खुशियां भी हैं चारों ओर। कल की कथा में भगवान के जन्म तक का चरित्र सुनाया गया और जब से भगवान का जन्म हुआ तब से तो निरंतर महाराज देवी देवता कोई ना कोई भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते जाते रहते हैं। भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन कराते हुए हम प्रयास करेंगे कि आज कथा भगवान के विवाह तक अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बाल चरित चाहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। परमात्मा के बाल चरित्रों का भी एक आनंद है, अलग रस है बाल लीलाओं का। अयोध्या में भगवान धीरे धीरे चारों भाई दशरथ जी के महलों में धीरे धीरे अपनी पैया पैया चलने का प्रयास करते हैं। मैया कौशल्या जी ने चारों राजकुमारों को पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जान पान बिचरे सब भाई। चारों शील रूप गुणधामा तदप अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई अत्यंत सौंदर्य को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन राम जी की तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कबहू छंग कबहू बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। माता कौशल्या इतनी प्रसन्न है कि भगवान के बाल चरित्रों में ही अपना आनंद लूट रही है। धीरे धीरे बच्चों की जब आयु बढ़ने लगी तो गुरु महाराज के द्वारा चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, हे महाराज, अभी तक इन बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप कम से कम अलग अलग नाम तो बतावें, इनके क्या नाम है। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, इनके नाम तो कई है, इनके नामों की कमी नहीं है, इनके नामों से बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। फिर भी जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम रामो वसुनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोको दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम रामो वसुनामा। सो सुख धाम राम असनामा। बोले, जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है ना, वो आनंद का समुद्र है, वो साक्षात आनंद का स्वरूप है।
सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी का शाब्दिक अर्थ है कि एक सीख को जल में डुबो दिया जाए और डुबोने के बाद उस सीख को निकाल कर उस सीख में जितना एक बिंदु जला जावे उतने से ही संसार को संतुष्ट कर देना, वो तीसी करते त्रैलोक सुपासी। बोले सो सुख धाम राम वसु नामा। ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। दशरथ जी कहते हैं महाराज राम, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हाँ राम। राम का अर्थ है रमन्ते योगिनो अस्मिन रामः, जो योगियों के हृदय में रमन करे उसका नाम राम। जो संतों के हृदय में निरंतर रमण करता रहता है, विचरण करता रहता है, उसका नाम राम। और बोले जो दूसरा बालक है विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वश होई। बोले जो संसार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखते हैं। भरत जी के राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ सकता, कभी अकाल नहीं पड़ सकता। जो संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वश होई। बोले उनका नाम भरत है जो संसार का भरण पोषण कर ले। जाके सुमेरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिनके स्मरण करने मात्र से हर प्रकार के शत्रुओं का विनाश हो जाता है। किसी प्रकार के शत्रु नहीं बचते। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये सब खट विकार नष्ट हो जाते हैं शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से। बोले ऐसे बालक का नाम शत्रुसूदन है। और जो लक्षणों के धाम है राम जी के प्रिय हैं, समस्त जगत के आधार हैं, सकल जगत आधार, यानी संपूर्ण पृथ्वी का भार जो अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। बोले ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का अर्थ है जो अपने लक्ष्य का दर्शन कर ले, लक्ष्य का भेदन कर सके, उसी का नाम लक्ष्मण है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तव सुत चारी। बोले हे महाराज दशरथ, ये आपके चारों पुत्र चारों ही वेदों के तत्व हैं। चार वेदों के चार तत्व हैं। और ये मुनियों के धन है, जनों के सर्वस्व है, भगवान शंकर के प्राण है। गुरु जी तो नाम रख करके चले गए और धीरे धीरे इधर भगवान अयोध्या के महलों में चलने का प्रयास करने लगे। मैया कौशल्या उंगली पकड़कर चलाना सिखाने लगी भगवान को। और भगवान चलने का प्रयास करते हैं। चलते चलते गिर जाते हैं, मैया दौड़ करके उठाती है, फिर चलना सिखा देती है, चलाने लगती है। भगवान का ये दृश्य गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो बड़ी अद्भुत झांकी है। संसार चलता है, गिरता है तो भगवान उठाते हैं। आज भगवान चल रहे हैं और चलते चलते गिर रहे हैं तो मैया कौशल्या दौड़ करके उठा रही है। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर पद लिखते हैं इसमें।
ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र। आंचल रज अंग झारी, आंचल रज अंग झारी, विविध भांति कर दुलार, विविध भांति कर दुलार, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र। भगवान चलते चलते गिरते हैं और महारानियां उनको गोद में उठाती हैं, शांत करती हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते भगवान और रोते हैं। तब वो क्या कहते हैं? मोदक मिश्री रसाल, मोदक लड्डू देती हैं भगवान को, माखन मिश्री खिलाने के लिए देती हैं। मोदक मिश्री रसाल, जो मन भावे सोले भूलाल, मन भावे सोले भूलाल, और लेभू हेलन को, और लेभू हेलन
को कंचन झुन झुनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। विद्रुम सो अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चार सुभग नासिका में चार लटकत लटकनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र। और भगवान के सौंदर्य में इतने मोहित हो गए गोस्वामी जी कि सोचने लगे कि भगवान के मुख की क्षमता कैसे करें, उपमा किस प्रकार से दें, लेकिन बहुत सोचने पर उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने लिखा, तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद निरख के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर मुख बनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र। ठुमकी 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 ठुमके ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र। भगवान जब धीरे धीरे चलने लगे, मैया ने चलना सिखा दिया, तो अयोध्या की गलियों में चारों भाई विचरण करने लगे बाल सखाओं के संग। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न होते हैं जब भगवान का दर्शन करते हैं। जिन बीथिन बिहरे सब भाई
चकित होई सब लोग लुगाई। अयोध्या में जहां से भी भगवान निकल जाते हैं सब लोग आश्चर्यचकित होकर दर्शन करते हैं, देखते ही रह जाते हैं। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी उमा अवधवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राण हुते प्रिय लागही सबका राम कृपाल। उमा अवधवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण होते प्रिय लागही सबका राम कृपाल। भगवान को सब प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा बाल चरित